नमस्कार, मैं डॉक्टर विजेंद्र कुमार झा आज आप सबके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं। आजकल आप देख रहे हैं अपने आसपास में काफी सुनने में आ रहा है कि अचानक ही हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ गई है और जो हार्ट अटैक हो भी रहे हैं आप देख रहे हैं कि यंग एजेस में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रॉब्लम उन लोग को भी आ रही है जिनको पहले से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल हेल्दी थे, उनको भी अचानक हार्ट अटैक आ रहा है और उनकी डेथ हो जा रही है। तो आजकल इतनी घटनाएं इस तरह की क्यों बढ़ गई है, इसके पीछे क्या कारण है? तो जो आजकल देखा जा रहा है और जो समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है आप देख रहे हैं कोविड के बाद में काफी ज्यादा बढ़ गई है। कोविड के बाद में इस तरह की घटनाएं काफी सुनने को आ रही है। तो इसको कहीं ना कहीं कोविड से जोड़ के देखा जा रहा है। और उसके बारे में आप कोविड के बाद में आप देख रहे हैं कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि उनको पहले कुछ भी नहीं था, अचानक ही कोविड के बाद में उनको शुगर हो गया, उनकी आईज में प्रॉब्लम हो गया, उनके नर्व्स में प्रॉब्लम हो गया है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो ये इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जनरली जब कोविड वायरस हुआ था और जनरली देखा गया कि सबको ही इस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, मैक्सिमम लोगों को, तो कोविड जो है हमारे नाक के थ्रू जो वायरस था वह एंटर होकर के हमारे गले से हमारे लंग्स तक पहुंचा और पूरे बॉडी में धीरे धीरे करके उसने इन्फेक्शन किया। क्योंकि लंग्स के में पहुंचने के बाद में लंग्स में बहुत ही ज्यादा एक थिन जो लास्ट पार्ट होता है एल्वुलाई, और उसमें बहुत थिन कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। तो वहां से इन्फेक्टेड होने के बाद में वो कैपिलरीज के थ्रू, ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक गया और वहां पे भी जाकर के कोविड वायरस ने इन्फेक्टेड किया। जैसे हार्ट में गया तो उसने कार्डियक मसल्स को इन्फेक्शन किया। तो जब कोविड हुआ था उस टाइम हमने जो भी ट्रीटमेंट लिया, चाहे घर पे चाहे हॉस्पिटल में, तो धीरे धीरे कोविड वायरस तो खत्म हो गया मगर उसने पीछे एक प्लेग छोड़ दिया। प्लेग क्या होता है? समझ लीजिए किसी भी वायरस का एक पार्टिकल, चूरा फॉर्म आप कह सकते हो, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, उस फॉर्म में प्लेग्स छूट गए जो धीरे धीरे हमारे ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते गए। और वो प्लेग्स जो थे जहां भी जाके इकट्ठा हो गए तो वहां पे उन्होंने ब्लॉकेज की और उस ऑर्गन को डैमेज किया। जैसे हार्ट में, अगर वो हार्ट में जाके इकट्ठा हो गए, प्लेग्स जा करके बन गए, वहां पे कलेक्ट हो गए, तो उन्होंने फिर हार्ट की प्रॉब्लम कर दी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई। अगर वो हमारे पैंक्रियाज में चला गया तो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, आइस के में चला गया तो आइस की प्रॉब्लम हो गई। तो इसी तरह से जहां जहां वो गए वहां वहां उन्होंने बॉडी को ब्लॉकेज करी और उस तरह की डिजीज को प्रोड्यूस कर दिया हमारे बॉडी में। तो अब हमें करना क्या है? ऐसा हमें क्या करना है जिससे भविष्य में हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो? तो इसके लिए आपको एक तो सावधानी बरतनी है कि जब भी आपको लगे कि किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से, रेगुलर जो भी आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करें, उनसे चेकअप करवाएं। जो भी आपको दिक्कत लगती है, चाहे हार्ट से रिलेटेड, चाहे लंग्स से रिलेटेड, चाहे आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आइस में कोई दिक्कत आ रही है, तो तुरंत जो है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इसके साथ में मैं आपको कुछ टेस्ट बताऊंगा जो आप रेगुलर इंटरवल पे आप अपने वो टेस्ट करवाते रहिए और अगर उस टेस्ट में कोई दिक्कत होती है तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलने चाहिए। तो वो टेस्ट कौन से हैं? उस टेस्ट का नाम आप नोट कर लीजिए। एक तो CRP मतलब क्रिएटिव रिएक्टिव प्रोटीन, दूसरा टेस्ट है ESR और तीसरा है PV। ये तीनों ही टेस्ट जो होते हैं ब्लड के थ्रू होते हैं। तो आप रेगुलर जो है हर 6 महीने पे अपना ये टेस्ट करवाते रहिए और जब भी अगर आपको लगे कि आपकी रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप तुरंत ही अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे आगे फर्दर टेस्ट करवाइए ताकि आपको समय पे पता चल सके कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। इससे आप होने वाले बड़े हानि से बच सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप आगे भी अपने आसपास सभी लोगों को बताइए ताकि वो भी सतर्क हो सके। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में मैं फिर से आपसे मिलूंगा। और अगर आपको इससे कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस इंफॉर्मेशन को आप आगे भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।